दोस्तों चंद्र मंदिर के यहाँ सेंटर से बस वही अपना क्लिप शुरू कर रहे हैं। और एक बात के लिए कि हम आप लोगों से तहे दिल से क्षमा लेना चाहेंगे, वो इसलिए बोलना चाह रहे हैं। हुआ क्या है कि देखिए हम लोग का वीडियोस तो बन रहा था, लेकिन समस्या ये था कि जानते हैं जितना भी लगभग वीडियोज बन रहा था, एक वीडियो बीच में छोड़ा करके उस समय को ये क्या हुआ, साउंड का इश्यू हो जा रहा था। तो उसी चीज़ को हम लोग कैसे दूर किया है, और दूर करने के बाद एक बार पुनः हम लोग क्या चीज़ फिर बोले हम लोग अपना वीडियो बनाए, फिर इसके बाद अब कैसे होगा आप लोगों के सामने अपलोड हो जाएगा। और अब अपलोड होने के बाद में आप लोग से बोल रहे हैं मंडे से, ठीक है, कब से? मंडे से हम लोग जो चीज़ अपना क्या कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। मंडे से कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन, ठीक है। मंडे से हम लोग क्या होगा, डायरेक्ट अपना क्यों जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा। उससे मुझे यदि समस्या होगा कि चलो भाई आवाज़ नहीं आया तो फिर ये समस्या रह गया, अपलोड करना ये सब मुझे कोई समस्या नहीं रहेगा, सीधा मंडे से हम लोग ऑनलाइन आ जाएंगे। तो चलिए आइए हम सीधा कहा करते हैं, टू द पॉइंट शुरुआत क्या हुआ, हाँ वही लाइव, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला है, मंडे से बोले हम लोग अपना लाइव आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्या करते हैं, क्यूज को समय को व्यवस्था करते हैं, सीधा टू द पॉइंट अपना शुरू करते हैं। और शुरू में वहाँ करते हैं करंट अफेयर से करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में देखिए आज लोग वर्क कहाँ तक दिए थे, आज लोग जानते हैं वर्क दिए थे 12वीं IBA, बहुत सुंदर है, 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी कि पेज नंबर 107 तक, ठीक है। बहुत सुंदर, यानी संबंधित है क्रिकेट से। मिताली राज किस खेल से है, क्रिकेट से। मिताली राज संन्यास ले लिया है, मिताली राज संन्यास की घोषणा कर दी है। तो बताइए कि विश्व में सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? मिताली राज। वनडे में सबसे अधिक अपना क्या बोले कि स्कोरिंग करने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? मिताली राज। और मिताली राज के बाद अपना क्या बोले कि विश्व में सबसे अधिक वनडे मैच कौन खेला है जी? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, ठीक है। ये वर्ल्ड कप ना, वर्ल्ड कप, हाँ बहुत बढ़िया। और मिताली राज किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल। इन्हीं का नाम सुने, मिताली राज कहाँ की है? राजस्थान की। झूलन गोस्वामी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। मिताली राज कहाँ की है? राजस्थान की। और झूलन गोस्वामी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। बहुत बेहतरीन। तो अगला राष्ट्रपति बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 यानी कि इसका आयोजन जो 2022 में हुआ है, इसका संस्करण, इसका कौन सा संस्करण था? इसका चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण था, ठीक है। तो ये बताइए ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा, बहुत सुंदर। तो बताइए इसमें विजय कौन हुआ है जी? इसमें हरियाणा ही विजय हुआ, हरियाणा। बहुत बहुत इसमें क्या बोले, पहला रैंक किसका है? हरियाणा। ये बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत कब से हुआ है? 2018 से। 2018 में कहाँ होता? नई दिल्ली। 2019 में पुणे महाराष्ट्र। 2020 में गुवाहाटी। बहुत सुंदर, कोई समस्या नहीं। एकर शुभंकर धाकड़। बहुत बढ़िया। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या था? धाकड़। खेलो इंडिया यूथ, हाँ बिल्कुल, धाकड़ के पर के गाय है, ठीक है। तो क्या बोले, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का अपना शुभंकर क्या था? धाकड़ था। ठीक बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम पांचवा जो है अपना यानी कि 2022 पर, वो कहाँ पर होगा? इंदौर, भोपाल MP। कहाँ होगा? भोपाल में। कोई समस्या एनीबॉडी, किसी को भी नहीं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले प्रसाद, बहुत सुंदर मोहल्ले चल रहा हूँ। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पहला पर कौन था? हरियाणा। दूसरा पर कौन था? महाराष्ट्र। तीसरा पर कर्नाटक। तीसरा पर कौन था? कर्नाटक था। कोई समस्या नहीं। तो बताइए कुर्ताने गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा। कुर्ताने गेम्स। तो कुर्ताने गेम्स पहले बताइए क्या है? एथलेटिक्स गेम है जिसमें भाला फेंक अपना प्रतियोगिता होता है, ठीक है। ठीक बात, भाला फेंक वही ना, चलिए 89.69 86.69 में 86.64 दूसरा जो 86.64 है, ठीक है। तो सबसे 86.69 यही फिनलैंड में वही है, बिल्कुल। ये बात है, कुर्ताने गेम्स 2022 कहाँ हुआ है? फिनलैंड। फिनलैंड। कोई समस्या
कोई समस्या नहीं। तो चलिए तब यहीं से आ जाते हैं। बताइए क्या बोले हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स 2022 कहाँ हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम 2022 ना बहुत सुंदर, यूजीन अमेरिका में, वही ना, वही यूजीन अमेरिका में, वहीं पर कितना फेंके थे जी? 88 तरफ फेंके थे। 88 तरफ फेंके थे तो भैया अपना क्या उनको मिला था? सिल्वर मिला था। तो उनको हराया कौन था? बहुत बढ़िया, लाजवाब। यही जब पता है नीरज चोपड़ा का लाल लीग में, डायमंड लीग में, ये बताइए डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जीता है स्वर्ण पदक जीता है 88.44 नहीं, हाँ 88.44 मीटर, 89.30 हमने याद आ रहा है। 88.44 डायमंड लीग। नवासी पॉइंट 9 चाह रहा है भैया, पीछे डायमंड लीग 88.44। अरे नहीं, डायमंड लीग में 89.94, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022, ठीक ना? ये बताइए इसमें पहला स्थान किस देश का है? फिर से सुन लीजिए, बोले भैया एशिया क्या बोला है? डायमंड, सुनिए क्या बोला है, ये बताइए एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022, ये बताइए इसमें पहला स्थान किस देश का है? जापान के 27 पदक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ठीक है, जब कोरिया 29 गोल्ड पदक जीता, जापान 27 गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल इसका रैंकिंग गोल्ड ये सब चीजें जैसे मान लीजिए हम 10 गोल्ड जीते और आप टोटल मिला के भैया 100 जीत लिए, लेकिन गोल्ड आपका नाम है आपके पीछे ही मानेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली के। इसमें पहला स्थान किस देश का है? जापान। भारत का स्थान कौन है? भारत का पांचवा। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सुंदर। भारत का स्थान क्या है? पांचवा, बहुत बेहतरीन। अगला बताइए। इसमें भैया रोनाल्डो सिंह साइकिलिस्ट हैं, बहुत सुंदर, वो इसमें रजत पदक कर रही बहुत सुंदर। यहाँ से ये जो रोनाल्डो सिंह नाम है उनका ध्यान दीजिए, रोनाल्डो सिंह किस खेल से है? रोनाल्डो सिंह किस खेल से है? साइकिलिस्ट, साइकिलिंग से, ठीक है। रोनाल्डो से किस खेल से है जी? साइकिलिंग से। साइकिलिंग से। यहाँ तक किसी को समस्या कोई नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं जाते हैं जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन है आपके लोगों के, कहा आप लोगों का स्क्रीन पर, ठीक है। चलती बताइए तो मनीषा मोहन किस खेल से है जी? मनीषा मोहन किस खेल से है? मनीषा मोहन जी निशानेबाजी से। सही में? हाँ, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दीजिए। कंफर्म। हाँ, निका जरीफ किस खेल से है जी? बॉक्सिंग से। मनीषा मोहन बॉक्सिंग से ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022, पहले ये बताइए कहाँ पर हुआ है? विश्व स्नूकर ना, हाँ देखो इंग्लैंड में का ही भैया, इंग्लैंड के कौन तो एकरा के जीतल हो भैया। ये बात ऐसे छोड़ नहीं, हम कहाँ गई छोड़ बताइए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 वो किसने जीता है? इंग्लैंड का कोई एथी है, रोनी रोनी ओसुलिवन। क्या बोला है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 कौन जीता है? रोनी ओसुलिवन। और रोनी ओसुलिवन किस देश का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का। ये बताइए एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 तो किसने जीता है? इसको पंकज अडवाणी जीता। पंकज अडवाणी ने जीता, बहुत कोई समस्या नहीं। ये बताइए विश्व का सबसे तीसरा बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? जयपुर में। जयपुर में 76,000 दर्शक है मेरा यहाँ। बहुत हाँ 75,000। अरे लाजवाब, कोई जोड़े नहीं है। तो देखिए क्या बोले हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर में। और इसमें यहाँ पे लगभग दर्शकों की संख्या 75,000। कितना है? पैसा लगता है मार खींची आदमी। एकरा से भयानक नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000। बस 1,32,000। 32,000। तब बताइए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो भैया 1,32,000 बैठे, ठीक है। ये बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? मेलबर्न। मेलबर्न में। ये बताइए भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? भारत का साल्ट लेक। बहुत साल्ट लेक स्टेडियम, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना। बहुत बेहतरीन।
तो अगला बताइए आज आप लोग करंट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, फिर से बोलिए, बोल रहे बढ़िया सुनिए, क्या बोला है? 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 पहले कहाँ पर हुआ है? तुर्की में। कहाँ पर हुआ है? तुर्की में हुआ है। ये बताइए, इस्तांबुल में, ठीक है। ये बताइए इसका कि कौन सा संस्करण था जी? अगर बराबर है, इसका कौन सा संस्करण था? बराबर। कोई दिक्कत? तुर्की जीतल हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि इसमें जब इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तुर्की है। ये बताइए इसमें भारत के कौन खिलाड़ी ने अपना पदक जीती है? निखत जरीन स्वर्ण पदक 52 केजी कैटेगरी में। निखत जरीन स्वर्ण पदक। और कांस्य पदक में कौन कौन है? कांस्य पदक में तो नहीं ना पड़ रहा है। मनीषा मोहन है। पिछवा जो ले लेवा यही में भी है का। इसमें कौन है? मनीषा मोहन है और प्रवीण हुड्डा है, ठीक है। क्या बोला? मनीषा मोहन प्लस में प्रवीण हुड्डा। निखत जरीन कोई समस्या ठीक है नहीं। ये बताइए कि IBA का पहले फुल फॉर्म बताइए। अरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि क्या बोला है? 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल में हुआ है। इस्तांबुल का है तुर्की में। और जस्ट इसमें पहला स्थान किसका है? तुर्की का। भारत का स्थान क्या है? चौथा है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है? चौथा है। और भारत की तरफ से गोल्ड मेडल कौन जीती है? निखत जरीन। कहाँ के है? निखत जरीन तेलंगाना के। तेलंगाना की। बहुत निखत जरीन कहाँ के है? तेलंगाना की है, ठीक है। निखत जरीन कहाँ के है? तेलंगाना की है। ये बात मिताली राज कहाँ की है? मिताली राजस्थान की। और झूलन गोस्वामी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। कोई समस्या नहीं, बहुत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए क्या होता है? मनीषा मोहन कहाँ से लोग जीती है? एक मनीषा मोहन जीती है कि प्रवीण हुड्डा, ठीक ना? बिल्कुल। कौन? रणदीप हुड्डा नहीं, प्रवीण हुड्डा, ठीक है। रणदीप हुड्डा नहीं, प्रवीण हुड्डा। बहुत सुंदर। ये लोगों का क्या जीते हैं? कहाँ से जीते हैं? और लोग का क्या जीते हैं? स्वर्ण जीते हैं। कोई समस्या नहीं, बहुत बेहतरीन। अब जस्ट जानते हैं हम लोग क्या बात करते हैं। अब जस्ट हम लोग क्या बोले हैं कि देखिए, अब जस्ट हम लोग अगला बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग अगला बात करते हैं, कल आप लोग का होमवर्क है उसको सुन लीजिए, ठीक ना? कल आपको 108 पे से लगा कर, ठीक ना? कितना बोला जी? 108 पे से लगा करके, और आप लोग जो है 36वां राष्ट्रीय खेल का कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर आपका 111 में, ठीक ना? 111 में। पेज नंबर 111 में क्या बोले हैं? पेज नंबर 108 से लगा करके पेज नंबर 111 के 36वां राष्ट्रीय खेल का कर लीजिएगा। आप भी डीएस यही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लुसेंट पढ़ने वाले हैं जी। लुसेंट में हमको क्या पढ़ना था? वन पढ़ना था, यानी फॉरेस्ट पढ़ना था। सॉरी, भूगोल पढ़ना था। अब भूगोल में क्या पढ़ना था? फॉरेस्ट पढ़ना था। फॉरेस्ट पढ़ना है। उसके अलावा अफ्रीका महादेश पढ़ना था, एशिया और तो अफ्रीका महादेश पढ़ना। कोई दिक्कत है? नहीं। बहुत बढ़िया प्रसाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हम किससे शुरुआत करते हैं? हम सीधा टू द पॉइंट करते हैं। वन की शुरुआत करते हैं। और वन किसे पढ़ना था? लुसेंट के ज्योग्राफी से वन पढ़ना था जी, ठीक है। हम इसी से देख लेते हैं। देखिए, जब लुसेंट के ज्योग्राफी के अनुसार बात करते हैं तो वन लगभग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, टुंड्रा वन और टैगा वन, ठीक है। पर्वतीय वन, टुंड्रा वन और टैगा वन। यहाँ पे किसी कोई समस्या है? कोई दिक्कत? कोई इशू नहीं। तो देखिए, बात है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे बनता है। सुनिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अपना वैसे वन को कहा जाता है जहाँ पर बारिश अपना क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। जहाँ पर बारिश अपना क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और चालू वर्ष में क्या होता है? बोले सूर्य की किरण अपना लंबवत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, ठीक है। क्या बोले? मतलब 1 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो मत घबरा जाइए, ठीक ना? क्या बोले? यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। इसके बारे में बस आप ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर बोलिए इतना बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ कि नीचे बोलिए अपना धूप जल्दी पहुंचे नहीं पाता है, दलदली रहता है। बिल्कुल नीचे अपने क्या धूप पहुंच नहीं पाता है। और नीचे अपना क्या होता है कि दलदली एरिया बना रहता है, ठीक है। वैसे वनों में, ठीक है, क्या बोला? ऐसे वनों में आपका मिली बोलिए क्या पाया जाता है जी? तो ऐसे वनों में जाते हैं दूर वाले जानवर
नहीं पाए जाते, ठीक है। ऐसे वनों में फूल वाले जानवर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते फूल वाले जानवर? क्योंकि मान लीजिए पेड़ तो बहुत नजदीक है, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, तो भैया फूल वाले जानवर को अपना क्या चाहिए? रनिंग करना है, रनिंग करना है ना। रनिंग कैसे करेगा? एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा? इसीलिए ये सब एरिया में मतलब क्या बोले, ज्यादातर ये कीड़े मकोड़े जो नहीं होते हैं, और जो आप लोग इस सांप के बारे में सुनते हैं कौन? एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप, जो एनाकोंडा सांप होता है इन्हीं प्रकार के जलवायु में पाएगा, ठीक है। या तो भैया उसका एक दलदली एरिया भी कारण हो सकता है फूल वाले जानवर नहीं पाए जाने का। बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल। फूल वाले जानवर के लिए अपना क्या बोले, पहले तो बढ़िया प्लेन अच्छे जमीन चाहिए, हाँ उसमें और अपना क्या चाहिए बोले, खुला जगह चाहिए। तो वहाँ पर खुला जगह होता है और ना बोले एरिया बढ़िया, एरिया में दलदली होता है, सघन जाएगा कहाँ से? बहुत सघन जाएगा कहाँ से? तो ये क्या बोले हैं, किस प्रकार के वनों में क्या बोले हैं कि ज्यादातर बोले अपना सरीसृप पाए जाते हैं, कीट उतना पाए जाते हैं, और जो अपना एनाकोंडा जो सांप हम लोग सुनते हैं इसी प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटा जो एनाकोंडा सांप होते हैं वो इसी प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ये बताइए उस प्रतिबंधीय सदाबहार उनका जरा दो चार पौधे का नाम बताइए आप लोग। ओक, जैतून, एनो, ओगनी, महोगनी, बांस, ठीक है क्या है? एनी, ओगनी, महोगनी, बांस, ये सभी के सभी क्या है जी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अच्छा भैया मतलब ये कि जितना कीमती लकड़ी है ज्यादा से ज्यादा वो सब सदाबहार वन में पाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे जरूर नहीं है। कुछ मतलब क्या बोले कुछ हद तक जो लकड़ियां हैं वो मांगी होती है सदाबहार वन में होगी, जैसे महोगनी ओगनी ये सब। एनो, ओगनी, महोगनी, बांस, ये सभी के सभी अपना क्या है जी? सदाबहार वन में। ये जो पुष्पा मूवी बना ना चंदन की लकड़ी, तो वो भी अपने का वही जो बना चंदन की लकड़ी है उस सदाबहार वन में ही पाएगा, ठीक है। सदाबहार की पर्णपाती वन का वो लकड़ी है? नहीं सदाबहार चंदन का लकड़ी। हाँ जी, अरे आप लोग देखिए यही ना कर रहे हैं। चंदन की लकड़ी जो वो पर्णपाती है, जो पुष्पा मूवी में जो चंदन दिखाया गया है ना, वो अपना किसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, ठीक है। वो जो अपना किसका है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। होता क्या है कि वो बोले अपना क्या मिलने बोले आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर बोले अपना पश्चिम घाट पाया जाता है। अगर उसको हम लोग अपने यहाँ लगा भी दें तो ये अपना क्या बोले हम लोग के यहाँ नहीं हो पाता। वो हम लोग यहाँ कभी होता है? कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? विषुवत-रेखीय वन। देखिए जब विषुवत-रेखीय वन की जब बात करते हैं ये कहते हैं घास। ये बताइए, हम पढ़ा रहे हैं आपको जवाब न दीजिए जी। ये बताइए विषुवत-रेखीय वन किसका किसका विषय है? और रोहित, ये जो घास इन पत्तियों का होता है, ठीक है, वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण। वृक्ष और झाड़ियों का। ये बताइए विषुवत-रेखीय वन का जरा दो चार पौधा का नाम बताइए। एग्जाम सुनिए, आप एग्जाम आप लोग सही करेगा ना मैक्सिमम, ऐसे ऑर्डर भी डाल सकता है, ज्यादा चांसेस पूछता है ये पौधा किस वन का है, ठीक ना। तो चलिए इसका कौन ऑफ हो गया, ऑफ हो जाएगा, जैतून हो गया, जैतून हो जाएगा, फिर कॉर्क हो जाएगा, और जैतून सभी में क्या है? विषुवत-रेखीय वन। विषुवत-रेखीय। अब हम लोग ये निकाले उष्णकटिबंधीय। अच्छा गुड्डू, तो किसकी बात करते हैं हम लोग? विषुवत-रेखीय। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बताइए नवीन जी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बारिश कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बारिश कितना होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर। तो आप बताइए बब्बर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दो चार पौधे का नाम बता दीजिए या पेड़ का। हाँ आप बताइए दीपक जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही साहब। अरे हम क्या आपको जितना पौधे वही रहेगी, क्या हो जाएगा? आम, महुआ, नीम, साल, ठीक है, सागवान, आम, महुआ, नीम, साल, सागवान, इमली, फिर अपना आंवला, केंदू, तेंदू, ये सब क्या पर्णपाती है ना। ये देखिए ऐसे वन में होता क्या है कि पौधे अपना क्या बोलिए पत्ती तो अपना रखते हैं, लेकिन अपना एक बार क्या करते हैं साल में पत्तियों को झरा देते हैं। क्यों झरा देते हैं? गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है। गर्मी के दिन में होता क्या है उनको पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए भाई मजबूरी में अपने क्या होता है पत्तियों को गिराना पड़ता है।
पेड़ देखना नीम पीपल हाँ, हाँ, सब गिराता है एकदम गिराता है नहीं तो नहीं इन लोगों ने क्लास में तो पीला पीला रहता है पीपल भी गिरा देगा। अरे एकदम गिराता है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप बताइए क्या बोले हैं टाइगर वन बताइए कैसा वन होता है रवि जी? बहुत टाइगर वन शंकुधारी होता है और बोलिए हाँ बहुत सुंदर टाइगर वन जो अपना सदाबहार वन होता है ठीक है क्या बोले हैं टाइगर वन जो अपना सदाबहार होता है इसमें पत्ती अपना क्या होती है नुकीली होती है। क्यों निकली होती है इसलिए नुकीली होती है कि जब मतलब जो बर्फ गिरता है बहुत सुंदर। ऐसे जगहों पर पाया जाता है बर्फ ऐसे नुकीली होती है तो बर्फ फिसल के नीचे गिर जाती है। बहुत सुंदर नुकीली इसीलिए होती है। टाइगर का मतलब क्या होता है कि बोलिए अपना क्या चीज बोलिए जहाँ पर अपना पानी अपना क्या होता है बोलिए कबार कर गिरे ठीक है। बर्फीला एरिया होता है। टाइगर वन हम लोग अपना देख लिए हैं कि टाइगर वन अपना सदाबहार होता है इनकी पत्तियां अपने क्या होती नुकीली होती हैं और इनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं तो जब हम लोग बताए थे इनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं जैसे बोले हाँ बात दिखता है अगर सपोज की नुकीली ना रहे तो भैया पत्तियां तो टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लीजिए हम लोग यहाँ जो परसों दिन बर्फबारी हुआ ना परसों दिन का बर्फबारी का आप जिस पेड़ के पास चले देखो उसके नीचे कितना पत्ती गिरा बहुत पत्ती देख रहे हैं ना लेकिन सपोज की जब यही अगर निकली रहती तो क्या पता गिरता नहीं वो या बर्फ आया बर्फ में छेद होकर क्या बर्फ टूट के फट गया माना होता था लेकिन इसी हाँ इसी वजह से इनकी पत्तियां क्या होती हैं नुकीली होती है। कोई समस्या नहीं बहुत बढ़िया। और बात दूसरा हाँ क्या जैसे जैसे में क्रिसमस ट्री अच्छा पेन अरे क्रिसमस ट्री हो जाएगा चिल हो जाएगा देवदार हो जाएगा सब इसी का है। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम लोग किसकी बात करें टुंड्रा वन किसकी बात किया जाए टुंड्रा वन। तो देखिए जब टुंड्रा वन की बात करते हैं तो बात आया क्या किसका है टुंड्रा वन ये बताइए टुंड्रा वन जो होता है सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या मैं सबसे पहले हाँ टुंड्रा वन मतलब एक ही क्षेत्र में पाया जाता है ठंडी क्षेत्रों में पाया जाता है। टुंड्रा वन जो है बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा। और यहाँ गर्मी के दिनों में मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। और ये बताइए हम बोले कि क्या ठंडी क्षेत्रों में टाइगर वन नहीं पाया जाता है पाया जाता है वो भी पाया जाता तो टुंड्रे का है नहीं बहुत ठीक है बहुत हाँ हल्का रहता है बहुत टुंड्रा वन देखिए अपना वैसे बोलिए स्पेशली कहा बोलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ना अलास्का में चले वहाँ पर अपना पाया जाता पाया जाएगा टुंड्रा वन पाया जाएगा। तो टुंड्रा वन के बाद ये वनस्पतियाँ कौन है श्यामू बता दें ना बात को तो जवाब दीजिए बहुत काला के पास जवाब दीजिए टुंड्रा वन की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी है मॉस लाइकेन हाँ मॉस लाइकेन मॉस टुंड्रा वन भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या बात करते हैं पर्वतीय वन बताइए पर्वतीय वन कैसा वन होता है शंकुधारी वन और पर्वतीय वन जो शंकुधारी होता है और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं ठीक है इनकी पत्तियां कैसी होती हैं यहाँ से पर्वतीय वन में भी ये चलिए हम लोग क्या हुआ है प्रमुख अपना वन हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ना प्रमुख घास का मैदान। देखिए जब लोग प्रमुख घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन जो अपना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ठीक है तथा कौन जो अपना शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बात की जाती है घास के मैदान में होता क्या है तो इन घास के मैदानों में क्या बोलिए इन्हीं घास के मैदानों में फूल वाले जानवर पाए जाते हैं। इसमें जिराफ पाए जाएंगे हाथी पाए जाएंगे शेर पाए जाएंगे बाघ पाए जाएंगे चीता पाए जाएंगे फिर अपना क्या चीज जो लोमड़ी होती है लोमड़ी हीरा ठीक है ये सब भालू तेंदुआ ये सब क्या बोलिए भालू कैसे कंफर्म नहीं है भालू कंफर्म नहीं है यहाँ पे और भी जगह हो सकता है। ये सब जो जीव होते हैं क्या बोलिए इन्हीं घासों के मैदान में पाए जाते हैं। और इन घास के बारे में आप ये समझ लीजिएगा ये मत समझिए कि एक अफ्रीका का घास है ये घास लगो हम लोग से लेकर बना होता है। आप ये समझ लीजिए कि इन घासों में हाथी तक छिप जाती है इन घासों में जो है क्या होता है हाथी तक छिप जाती हैं। तो बस आप लोग यही समझ लीजिए कि ये भैया अपने घास अपना कितने बड़े बड़े होते होंगे ठीक है। और देखिए हाँ अच्छा बाजरा और ठीक हो गया बहुत बाजरा। और देखिए बाजरे में कहा जाए छोटा मालूम चलेगा उसको सुरा किधर से छूट के किधर निकल जाएगा मालूम नहीं चलेगा
तो सेम टू सेम अपने इसमें यही घटना होगा। तब बताइए आप मोदी कि विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना, कंपोज, लानोज, ठीक है, सवाना, कंपोज, लानोज। तो आप बताइए हो कि अस्कोसी सवाना, ठीक है, इसका बोले सवाना, सवाना जो है ये बताइए क्या बोले सवाना ना। हाँ तो अब ये बताइए सवाना जो है किस देश से पैदा है? बहुत सुंदर। कौन? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अमेरिका, हाँ हाँ दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, बहुत सुंदर। ये बताइए कंपोज क्या करा दीजिए। एक मिनट रुकिए, सवाना दक्षिण अफ्रीका की सवाना अफ्रीका ना अफ्रीका, हाँ तो दक्षिण अमेरिका बोल रहे तो आप सही किए। सवाना कहाँ जी? सवाना अफ्रीका में। बहुत सुंदर। आप जस्ट यही से बताइए। और कंपोज, कंपोज कहाँ का है? वो कंपोज कहाँ का है? बहुत सुंदर। तरुण का बैठ है नहीं आते। दीपक बताइए कंपोज कहाँ का है? बहुत सुंदर। ब्राजील का। लानोज कहाँ का है? वेनेजुएला और कोलंबिया। बहुत सुंदर। लानोज जो दो जगह का है, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला और कोलंबिया का। और जानते हैं विश्व का हम लोग क्या देखेंगे जो अपना शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसके बारे में, ठीक ना। क्या बोला है? देखिए यही कभी कहीं एग्जाम से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो बस यही चीज याद रखिएगा, लानोज, कंपोज, सवाना। लानोज लास्ट में जाओ, कंपोज लास्ट में जाओ और सवाना, ठीक है। सावन का वाले सवाना, ठीक ना। ये तीनों का तीनों क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है दिवाकर जी। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान दो चार का नाम बताइए आप। पढ़े हैं? बहुत सुंदर। आप बताइए बबन। हाँ पेरियार, बहुत सुंदर। पेरियार नदी है कि पेरियार बताइए? पेरियार और पेरियार बताइए? सस्त्री। आप बोलिए। अरे सीरियस बोलिए। पेरी, हाँ बोलिए। प्रेरी, अस्टेपी, डाउ, बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं? प्रेरी। ये बताइए प्रेरी घास का मैदान कैसा है? प्रेरी कहाँ पे रहता है? अमेरिका। प्रेरी कहाँ पे रहता है? अमेरिका में। तो जानते हैं प्रेरी में, हाँ सुन लीजिए, प्रेरी में बोलिए अपना प्रेरी जो क्या होता है, इसमें बोले इतना बोले अपना क्या रोटी होता है, ठीक ना। गेहूं होता है, रोटी नहीं, गेहूं होगा, ठीक है। क्या बोले हैं इसमें इतना बोले ज्यादा गेहूं होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बास्केट ऑफ द बॉक्स, क्या बोलते हैं? बास्केट ऑफ द ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। या फिर ब्रेड, सॉरी बास्केट, बिल्कुल बास्केट ऑफ द ब्रेड बोलते हैं, ठीक है, प्रेरी को। तो प्रेरी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ब्रेड कहाँ है? ब्रेड दक्षिण अफ्रीका। ब्रेड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। बहुत। पंपास कहाँ है? पंपास दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कहाँ? अर्जेंटीना। पंपास हो गया। अरे एक और में छुटका जी, अस्टेपी कहाँ है? एशिया और यूरोप। और अस्टेपी अपना एशिया तथा यूरोप। हाँ और आज तो बोले सब लोग बोलेंगे क्या बोले हैं? एशिया और कौन बोले? अस्टेपी। अस्टेपी कहाँ है? एशिया तथा यूरोप। यहाँ तक किसी की समस्या नहीं। और देखिए क्या होता है, कैडबरी कहाँ का घास का मैदान है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कैडबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड। पुस्ताज कहाँ का है? हंगरी। हंगरी। यही तो मेरा पोर्ट मेरा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। पोर्ट कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से लोग 2 पॉइंट जस्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग घास के मैदान को समा। श्रीलंका के पटाना। बस हाँ, श्रीलंका के घास को क्या बोलता है? पटाना। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगला हम लोग महादेश शुरू करते हैं। महादेश शुरू क्या जाएगा? ये जो है अफ्रीका ना, पढ़ने वाले एशिया पढ़ने वाले हैं। तो आइए जब लोग एशिया पढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए महाद्वीप, ठीक है। जब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले तो टोटल कितने महाद्वीप वालों को? 7। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। बहुत सुंदर। तो देखिए 7 महाद्वीप में कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आज क्या किया जाए कि
कम से कम बोलिए 2 महाद्वीप अभी हम लोग पढ़ लें, एशिया तथा अफ्रीका। कौन? एशिया तथा अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए महाद्वीप जो अपना का जो टोटल अपना जो टोटल अपना पृथ्वी है उस पर लगभग 30 से 29% के करीब में महाद्वीप है। 30 से 29% बोलिए 71% पता चल रही है, ठीक ना। तो क्या बोला है टोटल महाद्वीप जो अपना कितना लगभग 29% अपना महाद्वीप है और यही 29% अपना का चीज 7 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया से। तो देखिए जब एशिया से बात करते हैं, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? हिब्रू भाषा से। ठीक है, बहुत क्या बोले एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? हिब्रू। बहुत बढ़िया। एशिया, तो देखिए एशिया, हाँ तो बताइए एशिया जो एशिया में पूरे विश्व में कितना परसेंट जनसंख्या नहीं होता था? 60%। कितना? 60%। और क्षेत्रफल कितना? 30%। यानी सीधा आधा। भैया पॉपुलेशन है 60% और क्षेत्रफल है 30%। अब उसी तरह अपना इंडिया का हाल है, क्या है पूरे विश्व की जनसंख्या 17.5% है, जब क्षेत्रफल मात्र 2.4%। ठीक है, क्षेत्रफल की मात्र 2.4% है। यही पोजीशन अपना यहाँ पर एशिया। अब एशिया में देखिए ये बताइए दुनिया का सबसे कला क्वेश्चन पाया विस्तृत पठार कौन है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। और रूप ऑफ द वर्ल्ड जो है ना कहा पामीर का पठार। तो पामीर का पठार किसके बीच है? कुनलुन पर्वत और हिंदू कुश। पामीर का पठार क्या है? कुनलुन पर्वत तथा हिंदू कुश पर्वतमाला के बीच में है और पामीर की पठार को ही रूप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पामीर की पठार की टोटल लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है राजू जी? मीटर बोलिए। 45 समथिंग है। 48-75, ठीक है मीटर में ना? हाँ मीटर में। पामीर के और 1 मीटर में कितना फीट? 3 फीट। बहुत सुंदर। 1 मीटर में 7 दिन ना लमसम 3 फीट होला। लगभग 3। तो पामीर के पठार की टोटल ऊंचाई कितनी बोल दिया ना? तिब्बत के रीढ़ भैया कुनलुन पर्वत ना। बहुत बढ़िया। कल क्वेश्चन बताए थे किसको और तिब्बत का रीढ़ काराकोरम। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट अगर ये बात है बहुत सुंदर। एशिया तथा अफ्रीका किसके द्वारा अलग होता है? जिब्राल्टर। 50 लाख के नीचे तो बातें नहीं होगा। आप बोलिए 1 मिनट ओवर एशिया और अफ्रीका किसके द्वारा अलग होता है? ईरान का सीधा एक बड़ा नो बड़ी। हाँ बोले देखो किसके द्वारा बोले देखो बोला बाबू बाप स्वेज और लाल सागर। स्वेज और लाल सागर की बताइए एशिया और अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? बेरिंग जलसंधि। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोले हैं एशिया और अफ्रीका अपना किसके द्वारा जी जस्ट बोले हैं रेड सी, ठीक है रेड सी तथा स्वेज। देखिए कैसे होता है यही देख लीजिए। ये भैया अपना रेड सी हो गया, और ये अपना रेड सी हो गया ना, और ये हो गया मेरा अफ्रीका और ये हो गया मेरा एशिया। अलग अलग नहीं हो रहा है। अब यहीं से जस्ट एक बार क्या स्वेज नहर, स्वेज नहर आइए ना जी यहीं पर बना गया है। स्वेज नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। तो देखिए यानी कि स्वेज नहर तथा लाल सागर से एशिया और अफ्रीका अलग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और बात क्या बोले बियरिंग स्ट्रेट। बियरिंग स्ट्रेट बोला है ना जी। तो बियरिंग स्ट्रेट किसको लग करता है? अलास्का और रसिया को। अमेरिका और एशिया। तो कहाँ हो गया? यही हो गया अपना बियरिंग स्ट्रेट, ठीक है बियरिंग जलसंधि, ठीक है। किसी को दिक्कत मतलब ये था कि आप लोग बोले लॉन्ग ट्रिप का क्या हो गया, ठीक है ये यहाँ तक अपना हो गया। आपको दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बेहतरीन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है? एशिया में। अच्छा बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश किस महादेश में है? चीन। एशिया में। एशिया में। ये बताइए कि एशिया का विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश किस महादेश में है? इंडोनेशिया देश एशिया में है। एशिया में। बहुत भैया पाकिस्तान है कि बांग्लादेश? इंडोनेशिया द्वीप समूह है ना। तो इंडोनेशिया देश नहीं है? देश है। तो बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ ये बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश, ठीक है सुनिए आप लोग बोले थोड़ा सा वर्ड में भी दिखा देगा।
दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो अपना स्थलरूप है लाओस। लाओस। क्या बोला है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो अपना स्थलरूप देश है कौन है? लाओस। यही ना अपना लाओस दक्षिण हो गया और पूर्व में हो जाएगा ना, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो अपना क्या बोला स्थलरूप देश है वो कौन है? लाओस। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब जस्ट अगला क्वेश्चन आप लोग ये बता दीजिए। बहुत बेहतरीन। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो अपना स्थलरूप देश है वो कौन है जी? लाओस से बहुत सुना। ये बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। ये बताइए यांगसी कहाँ से निकलती है जी? तिब्बत के पठार से। और कहाँ जाकर मिल जाती है? दक्षिण चीन सागर। प्रशांत में। हाँ, प्रशांत महासागर में। बहुत अच्छी बहुत कोई समस्या? अरे बोलिए तो सही है। कोई समस्या? क्या वो नहीं बोल रहे हैं? यांगसी कहाँ जाती है? साउथ चाइना सी में। ठीक है तो प्रशांत महासागर का ही हम कहाँ बोल रहे हैं? नहीं उसका एग्जैक्टिव मान लीजिए। ये बताइए यांगसी नदी कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? साउथ चाइना सी में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन हो मैरियाना ट्रेंच बताइए कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत उसका लोकेशन बताइए किस जगह पर? फिलीपींस देश के बगल में। बहुत कहा फिलीपींस के निकट में। किसके पास? गुआम द्वीप के पास। ठीक है, गुआम द्वीप किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। और गुआ द्वीप कहाँ है? पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशियन में। कौन द्वीप? गुआ। हाँ तो ये बताइए विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक ना? क्या बोले हैं? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जी? बोले हम ये चीज कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? कौन है? पेंगोंग लेक। बहुत सुंदर। क्या बोले हैं कि विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सा है? पेंगोंग लेक। कोई दिक्कत नहीं? ये बताइए पेंगोंग लेक पर किन देशों का अधिकार है? भारत और चाइना। बहुत भारत और चाइना। और इसी को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था? बहुत सुंदर विवाद के पास में। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया का सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन है? मानिसराम मेघालय। मेघालय किस महादेश में है? एशिया महादेश में। बहुत सुंदर। तो अगला बताइए 1 लाख का क्वेश्चन है। ये बताइए विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? पीयूष? चाइना। बहुत सुंदर। कौन है? चाइना है। क्या बोले विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? जापान है ना भैया? चाइना। जापान क्या बोले हैं विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चाइना है। तो अगला बताइए एशिया में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान है। एशिया में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान है। तो जस्ट अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन बताइए विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। ठीक है, बहुत क्या बोले हैं एशिया में बांग्लादेश जो पहले था उसको इंडिया ने उम्मीद करें कि 7 बदलाव हुआ या 1.5 साल हुआ होगा। इंडिया क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया। ठीक है, जूट के सामान दोनों इंडिया बिल्कुल इंडिया के पीछे छोड़ दिया। तो बहुत बढ़िया। तो अगला इसको बताइए अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था? 76 में। 84 में। 84 में। कहाँ है? ढाका में। भारतीय जूट निगम का स्थापना कब किया गया था? भारतीय जूट निगम का स्थापना कब किया गया था? 1984 में। 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ए भैया रुकिए, दोनों क्या बोल रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम ये है 84। भारतीय जूट निगम 71। कोई दिक्कत समस्या मैं आपसे टाइप को क्वेश्चन है लीजिए। आइए तो लीजिए क्वेश्चन नंबर बताइए। ये बताइए हाँ ट्रांसहाइब्रिड किसको जोड़ता है? हाँ नहीं है बहुत बोलिए वैसे बहुत अलास्का प्रोसेस है ना। समुद्री काइन का तारी बैटरी का मोड ट्रांसहाइब्रिड एशिया में है तो अलास्का को किससे जोड़ा गया बाबा? बोलिए क्यों ट्रांसहाइब्रिड किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को। बोले ट्रांसहाइब्रिड क्या है बताइए। आप बताइए बाबा
एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम बताइए। नोबडी बोले एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम बताइए। आप बताइए प्रभु जी, एशिया के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम बताइए। हाँ लाउडली बोलिए ना। अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। तब बताइए एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वो रेल मार्ग देखिए बहुत सुंदर। क्या बोले हैं? बहुत सुंदर बोले हैं। क्या बोले हैं? एशिया के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम बता दीजिए। अरे भैया एशिया के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन नहीं है जी। एशिया का सुनिए, आप लोग बड़ी मछली मार रहे हैं। सुनिए एशिया का क्या बोला है? एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या बोला है? एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन है। आप बताइए तरुण, ट्रांस साइबेरियन किसको किसको जोड़ता है? बोलिए दीपक जी। बहुत ठीक है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ट्रांस साइबेरियन क्या बोलिए? क्या हो गया? ट्रांस साइबेरियन किसको किसको जोड़ता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ये बताइए ओरिएंट किसको जोड़ता है? ओरिएंट किसको जोड़ता है? ओरिएंट रेल मार्ग है कहाँ का? यूरोप में। यूरोप में किसको किसको जोड़ता है? यूरोप में जोड़ता है आपको बेलग्रेड ना, पेरिस को तस्तुनिया से। बहुत सुंदर। ये बताइए ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल वही कहना है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल पर्थ से सिडनी तक है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल किसको? पर्थ को सिडनी से। पर्थ को सिडनी से। तो क्या बोलते हैं? हाँ ये बताइए केप काहिरा किसको किसको जोड़ता है? केप काहिरा ना, केप टाउन को काहिरा से। और केप काहिरा किसको? केप टाउन से काहिरा को। ठीक है। तो जस्ट ट्रांस कैनेडी किसको जोड़ता है जी? ट्रांस कैनेडी ना, ये अमेरिका में। अरे हाँ जी, किसको किसको? अमेरिका में टोरंटो टू वैंकूवर। टोरंटो टू वैंकूवर। हाँ ये बताइए एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन किसको? लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टॉक। से व्लादिवोस्टॉक। केप काहिरा कहाँ का सबसे लंबा रेल मार्ग है? अफ्रीका का। किसको किसको? केप टाउन को काहिरा केप से काहिरा। अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? ग्रैंड कैनेडियन। ट्रांस कैनेडियन किसको? और टोरंटो को वैंकूवर से। टोरंटो टू वैंकूवर। यही बोलेगा ट्रांसकॉन्टिनेंटल किसको किसको? ट्रांसकॉन्टिनेंटल पर्थ से सिडनी। पर्थ से सिडनी से। बहुत सुंदर। और यही करेगा ओरिएंट तो किसको? ओरिएंट यूरोप में है। हाँ किसको किसको? यूरोप पेरिस से पेरिस को कस्तूनिया। पांचों रेल मार्ग आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम देगा ना डाल देना एग्जाम। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले बहुत सुंदर। तो जस्ट हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? बहुत सही। तो बताइए क्या बोले? एशिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग का नाम क्या है? सीकर। सीकर। ठीक है, सीकर रेलवे सुरंग का है जापान में। जापान में। अगर लंबाई है भैया थोड़ा देखा तो करना। तो ये बताइए बहुत किलोमीटर ना। अरे हाँ भाई मीटर थोड़े ना लगा। बहुत बढ़िया। तो अगला एक बताइए कि विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तंबाकू चाइना। चाइना। दुनिया का सबसे अधिक उत्पादन चाइना। विश्व में चाय का चाय भारत। चाय भारत। चाय उत्पादन और उत्पादन ये बात है। विश्व में चाय के चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चाइना। चाइना। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? सोना चाइना करता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। चाइना विश्व में सबसे अधिक। लोहा में भी है ना। हाँ लोहा नहीं बोला है। हाँ सब्जी पैदा करता है। विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कौन करता है? चाइना। चाइना। विश्व में सबसे अधिक फल का उत्पादन कौन करता है? चाइना। अरे भैया जब चाइना बोले तो चाइना को बोलने में बहुत पैसा लग रहा है यार, कमाल कर रहे हैं। सब्जी भी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन कौन करता है? चीन का उत्पादन मलेशिया। बहुत क्या आपने विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन कौन करता है? मलेशिया। बहुत विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन कौन करता है? मलेशिया। तो देखिए क्वेश्चन जस्ट टू द पॉइंट आपका स्क्रीन पर एक लाख ये ऐसा है
कि विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन जो मलेशिया करता है, ये बताइए टीम कहाँ से, इसके किस कलर से? इपो से और इपो से पूछ रहा है कि केंद्र केलांग केलांग इपो केलांग मैदान है, तो वो केंद्र केलांग घाटी में इसको ध्यान रखिए। केलांग घाटी मलेशिया में। हाँ, केंद्र केलांग घाटी। ये बताइए इपो के केंद्र का है तीन और इपो के खंड कहाँ है? मलेशिया मलेशिया में। में। इपो के खंड कहाँ है? मलेशिया में। तो विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन कौन करता है? मलेशिया। विश्व में सबसे अधिक टीम का उत्पादन कौन करता है? मलेशिया। तो ये बताइए जो इपो की खान वो किस घाटी में है? केंद्र केलांग घाटी में। ठीक है, किस घाटी में? केंद्र केलांग घाटी में। कोई समस्या? तो जस्ट अगला क्वेश्चन आता है, अरे जबरदस्ती बताइए एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है जी? अल्जीरिया। अरे सीधा 50 लाख। अरे 1 करोड़ हो बहुत से रुपया। पाकिस्तान का एशिया मौजूद का और एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? वरना क्या बोलिए जैकोबाबाद। ठीक है, कौन है? जैकोबाबाद। एशिया में कुछ नहीं। और मौजूद एशिया में, ठीक है। बोले एशिया का सबसे जो है गर्म स्थान कहते हैं, पहले था जैकोबाबाद, वर्तमान हो गया मौजूद, ठीक है। हाँ, तो जानते थे कि जब टेम्परेचर की जब बात हो गई ना, तो आइए हम लोग टेम्परेचर से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए विश्व में सबसे अधिक क्या बोला है कि सबसे गर्म स्थान कौन है? अल्जीरिया और डेथ वैली विश्व में सबसे अधिक क्या बोला है? गर्म स्थान। ये बताइए विश्व में सबसे अधिक तापमान कहाँ पे है? तापांतर सहारा में। बहुत विश्व में सबसे अधिक तापमान बर्फयान, ठीक है, बर्फयान में बहुत बढ़िया। ये बताइए विश्व में सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है? पेंटागोनिया मरुस्थल। विश्व का सबसे सूक्ष्म में विश्व में सबसे अधिक है ना, विश्व में सबसे अधिक सूक्ष्म स्थान कहाँ का है? एरिका का है। एरिका कहाँ है? चिली में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही समझा जाता है, ये बताइए विश्व में सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा पोल ऑफ कोल्ड। बस पोल ऑफ कोल्ड का है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। पोल ऑफ कोल्ड का है अंटार्कटिका में। अच्छा भैया, पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्फयान को पता है ना? हाँ एकदम बिल्कुल ना, पृथ्वी का शीत ध्रुव। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम लोग यह हो गया। एक बात बताइए, ओ बिहारी का स्टेट किसको जोड़ता है? हो आलम प्रधान जी बोलिए, बिहारी का स्टेट किसको जोड़ता है? क्या बेरिंग बिहारी का स्टेट किसको जोड़ता है? एशिया को अमेरिका से। सीधा तारेगा 5 करोड़ देंगे। स्टेट किसको, स्थल को जोड़ता है, गलत करता है, पानी को ना जोड़ता है जी। तो जोड़ता है तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर। किसको आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर। बहुत बेहतरीन। तो अगला बताइए विश्व में सबसे अधिक नहर सिंचाई होने वाला देश कौन सा है? नॉर्थ से पाकिस्तान। पाकिस्तान। बस नहरों का जाल वहीं पर है। तो अगला क्वेश्चन अपना ये आता है, ये बताइए अपने क्या बोले अपने सुंदर बौद्ध मठों के लिए कौन जाता है? अपने सुंदर बौद्ध मठों के लिए कौन जाता है? बौद्ध मठों में म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश। बताइए स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहते हैं? म्यांमार। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा ना कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर है। कोणार्क भुवनेश्वर कोणार्क मंदिर। और 7 पैगोडा कहाँ है? 7 महाबलीपुरम। कोई समस्या नहीं। और भैया भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है ना, उसको सफेद पैगोडा कहते हैं। हमरा नहीं मालूम, ठीक है, हो सकता है, आपको मालूम है, हो सकता है। चलिए बहुत तो अगला जो बताइए म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? म्यांमार के ना हाउ है? अरे विक्टोरिया। और कान्योमा की सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है। हाँ, तो वही ना म्यांमार की। कहाँ है? कभी वही है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरे म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन है बाबा? देखो बड़ा दूध कर दो। बहुत म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हक काबो राजी। हक ठीक ना, नहीं होता है हक से तारा से पैसा ले बोले ना, वही तो क्या बोले हक काबो राजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कान्योमा में ही भाई हो।
कौन ये नहीं मालूम इसका, लेकिन मैं नाम सबसे छोटी है। तो चलिए बस टू द पॉइंट अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोले हैं, जस्ट टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बहुत है, तो क्या बोले अगला क्वेश्चन बोले जी, खकाबो राज्य, ठीक है, क्या बोले हैं ये बताइए। अगला क्वेश्चन वाला है, तो जस्ट थोड़ा अपना किसको देख लीजिए, यही पर अपना हिमालय से देखिए संबंधित कुछ अपना फैक्ट हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, हिमालय से संबंधित कुछ अपना फैक्ट हम लोग उसी को देख लेते। कोई समस्या? अरे बाबा बोलो तो सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। से जाकर हम लोग क्या बोलिए अपना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसी बताइए पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? हिमालय को और माउंट एवरेस्ट, तो हिलाना के माउंट एवरेस्ट को हम कहते हैं हिमालय का तीसरा ध्रुव, और किसको कहते हैं? अंटार्कटिका को, काराकोरम, ठीक है। अच्छा अंटार्कटिका के कौन ध्रुव कहल जाला, एगो कहल जाला क्या बोला है कि बताइए पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? काराकोरम प्लस में हिमालय। और देखिए हिमालय की जब बात करते हैं, हिमालय जो पर्वत है कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। क्या बोला है, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। प्लेट वर्टिक्स है, प्लेट वर्टिक्स जी, देखिए जितना भी आप वलित पर्वत पड़ेगा तो उसमें क्या प्लेट वर्टिक्स होता है, ठीक ना। हाँ, तो क्या बोला है, हिमालय। तो देखिए जो हिमालय की बात की है, तो हिमालय जो अपना पर्वत है, अपना कैसा पर्वत है, अपना वलित पर्वत है। और हिमालय के अपना सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से? सागर माता के नाम से, ठीक है, सागर माता के नाम से, यानी कि बर्फ की देवी ना, ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की देवी। बहुत तिब्बत है, तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से? कोमोलंगा, ठीक है, बहुत एवरेस्ट तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से? कोमोलंगा, यानी कि बर्फ की देवी। कोई दिक्कत? और एवरेस्ट पर क्या किया है, समय समय अपना क्या बोलिए, लोग अपना चढ़ते गए, उतरते गए, चढ़ते गए, उतरते गए, यहीं से उधर क्या होता है, रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है, यहीं से क्या होता है, किस नाम से जाता है? कोमोलंगा। जबकि नेपाल में किस नाम से? सागर माता। एवरेस्ट पे आते हैं, विभिन्न समय पर अपना कभी विभिन्न प्रकार के लोग अपना चढ़ते गए हैं, और यहीं से अपना काफी रिकॉर्ड बनता गया, ठीक है। ये बताइए एवरेस्ट पर जो अपना पहला विजय किसने किया था? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग हिमालय पर अपना एवरेस्ट को सर्वप्रथम कौन? तो तेंजिंग नार्गे तो एडमंड हिलेरी कहा कहते हैं, न्यूजीलैंड। इन लोगों ने सर्वप्रथम चढ़ाई 1953 में किया, ठीक है। इन लोगों ने सर्वप्रथम चढ़ाई 1953 में किया था, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट लिखना, उसके पश्चात अगला क्या आता है, तो बस देखिए अपना इस क्वेश्चन आप यहीं से आता है कि हिमालय पर जाने में प्रथम, एवरेस्ट पर जाने में प्रथम महिला कौन है? झुमको तेबाई, झुमको तेबाई कहाँ गई थी? जापान में। कब? 1975 में। कब? 1975 में। ठीक बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? ये बिछेंद्री पाल। बहुत सुंदर, कौन है? बिछेंद्री पाल। दो बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव, ठीक है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। जबकि यही अगर हम ये बोल रहे हैं कि बोलिए क्या चीज कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल, 1984। बस 1984। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं। ये बताइए क्या बोले हैं कि हाँ एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम बिना ऑक्सीजन के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बुदौर जी। आप प्रथम विकलांग कौन थे? विकलांग व्हाइट टेकर, विटकर थे। ये बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, हाँ एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 2 बार, 9 से 9वान कैसे तो 9वां हो गया। नवांग बम्बू। क्या बोल रहे हैं एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नवांग बम्बू। उनका भतीजा था तेंजिंग नार्गे। क्या बोले? नवांग बम्बू। एक बात बताइए कि हाँ ये बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन कौन थे? एरिक विनमेयर। कोई समस्या नहीं। ये बताइए जस्ट टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन, यहीं से जस्ट हमारा क्वेश्चन रहता है कि हाँ एवरेस्ट पर क्या बोलिए अपना सबसे अधिक बार अपना रिकॉर्ड कौन तोड़ी है? कामिल रहता 23 बार, अब 34 बार हो गया। हमारा 26 बार याद आ रहा है। 26 बार बोल रही करेंट 26 बार ना, ये में 23 बार बोलिए हिमालय को सबसे अधिक बार एवरेस्ट सॉरी एवरेस्ट को सबसे अधिक बार चढ़ने वाली कौन महिला है? तो ये अपना कौन है? कामिल रेखा है। ये अपना बोलिए 26 बार चढ़ गए और अपना रिकॉर्ड 25वां बार वाला तोड़ दिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से हम लोग क्या करें, माउंट एवरेस्ट दिवस बहुत माउंट एवरेस्ट दिवस को मनाते हैं 29 मई। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। माउंट एवरेस्ट दिवस को मनाते हैं 29 मई। 29 मई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ना, तो यहीं से हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ज्योग्राफी को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, रोक दिया है ना। अफ्रीका में कम है भैया, ज्यादा नहीं किया। बहुत अरे वो ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होता है। अब बहुत बढ़िया, इसको यहीं पर रोक देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ लें, तो देखिए कल आप लोग का सुनिए, ज्योग्राफी में क्या आप लोग का होमवर्क रहेगा, टोटल अफ्रीका, ठीक ना, टोटल अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका अपना टोटल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब और है बता दो क्या बोले हैं, टोटल अफ्रीका और टोटल उत्तरी अमेरिका अपना क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हम लोग बात टू द पॉइंट किसकी कर रहे हैं, साइंस। अब हम लोग टू द पॉइंट साइंस, हाँ अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका दोनों पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए बहुत हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साइंस में। तो साइंस हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साइंस में ये थी क्रिप्टो साइंस में गेम्स पढ़ना था पूरा। बोले कि पूरा क्रिप्टो गेम्स पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब हम क्या बोलने वाले हैं, और देखिए हम लोग पढ़ने वाले बायो में हम लोग क्या पढ़ा था, फादर पॉवर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कम पढ़े थे। आज हम लोग क्रिप्टो गेम्स के बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग क्रिप्टो गेम्स के बारे में जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्रिप्टो गेम्स के बारे में क्या करना है, पूरा पढ़ लेना। तो क्रिप्टो गेम्स में ये 3 पार्ट में बांटा गया था, हम लोग देखे थे कौन कौन, तो कल थैलोपाइटा में जो सवाल था उसको पढ़ लिए थे ना, थैलोपाइटा में सवाल था उसको पढ़ लिए थे। और थैलोपाइटा को 3 पार्ट में बांटा गया था, सवाल, जीवाणु तथा कवक, सवाल, जीवाणु तथा कवक। तो आज हम लोग देखिए क्या करते हैं कि थैलोफाइटा ग्रुप का, आज हम क्या करते हैं कि थैलोफाइटा ग्रुप का सवाल तो पढ़ लिए थे कल, आज हम लोग जीवाणु पढ़ लेते हैं, कवक पढ़ लेते हैं, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ लेना, फिर पढ़ लेंगे। कोई समस्या नहीं, चलिए बहुत बेहतरीन। जब नहीं तो आइए हम लोग जस्ट टू द पॉइंट अपन लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन ये बात बहुत ना पढ़ना हम लोग को क्या चाहिए, कब पढ़ना है ना, कौन सा देखिए कब से देखिए पहले सवाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सवाल के बारे में देख लेते हैं। सवाल में अपना कैसा होता है, कोष्ठी होते हैं, इनमें अपना क्लोरोफिल होता है, इनमें लेकिन सामान्य उत्तर अपना नहीं होता है। समुद्री सवाल में क्या पड़ता है, सवालों का गण को क्या कहा जाता है, सवाल भी कोशिका वृत्ति अपना किसी वजह से सवाल में भोजन कुछ में होता है, ठीक है। सवाल अपना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कल आपको बताते सवाल 3 प्रकार के, नहीं बताते, नहीं बताते, सुन लीजिए। सवाल अपना 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी हरा होता है, फ्लोरोफाइसी ब्राउन होता है, ब्राउन होता है वही, और रोडोफाइसी रेड होता है, कोई दिक्कत। और देखिए सवालों में जन्म कैसा होता है, सवालों में देखिए अपना जो जन्म होता है, सवालों में जन्म का 3 प्रकार होता है, कौन कौन, समयुग्मक, विषमयुग्मक तथा अंडयुग्मक, ठीक है। क्या है, समयुग्मक, विषमयुग्मक तथा अंडयुग्मक, क्या है हम लोग को दिक्कत नहीं। और उसी तरह से हम लोग जानते हैं यही सब चीज क्या, इसके बारे में जानेंगे, कवक के बारे में। तो देखिए जब कवक के बारे में हम जानते हैं, कवक के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो कवक में कोई भी सामान्य उत्तर नहीं होता है, नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं होता है, कवक जो है कवक में सामान्य उत्तर नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक कवक जो अपना कैसे होते हैं, अपना परपोषी होते हैं, ठीक है। क्या बोले कवक जो अपना क्या बोले परपोषी होते हैं, परपोषी मतलब समझ गए ना, दूसरे पर जो दूसरे जीवों पर अपना क्या, हाँ दूसरे जीवों में भक्षण करके खाता है उसको परपोषी बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग दिक्कत नहीं। और देखिए बात करते हैं कवक की कोशिका वृत्ति, ये बताइए कवक की कोशिका वृत्ति किसके बनी होती है, काइटिन की। कवक की कोशिका वृत्ति काइटिन की। कवक में भोजन किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। क्या बोले कवक में भोजन किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। एफ्लाटॉक्सिन नामक बीमारी किससे होता है, कवक से। बहुत सुंदर, एफ्लाटॉक्सिन नामक बीमारी किससे होता है, कवक से। कोई समस्या किसी को, क्वेश्चन में मेंस में है ना, अरे हाँ टॉक्सिन मतलब जहर ना हो गया, गलत बोल दिया था, बोल दिए बीमारी बोले तो एफ्लाटॉक्सिन जो अपना किसके, हाँ एफ्लाटॉक्सिन ठीक तो है, एफ्लाटॉक्सिन बीमारी भी होता है, विष होता है, इससे बीमारी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन बीमारी अपना किससे होता है, कवक से। और ये बताइए एफ्लाटॉक्सिन किसको प्रभावित करता है, एफ्लाटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र, एफ्लाटॉक्सिन जो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन किसको प्रभावित करता है, जहर यकृत से ना, अरे हाँ भाई
ठीक है, बहुत बहुत एफ्लाटॉक्सिन किसको प्रभावित करता है? आप जानते हैं कुछ प्रमुख, हाँ, तो माइकोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा एक कवक है। बस माइकोराइजा एक प्रकार कवक है। कवक एग्जाम में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक है? इसका ज्यादातर क्या करें एग्जाम में देता है, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या है? एक कवक है। अगला जस्ट दो पॉइंट क्या बोले हैं? माइक्रोराइजा ये बताइए कि डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। क्या बोले हैं कि खमीर बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का। अरे यार हमारे मन अब एकदम मन कर छोड़ दिया जाए। चलिए ये क्या बोले हैं तब? हाँ, डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का। और जानते हैं कुछ कवक की वजह से होने वाले प्रमुख रोग, ठीक है, क्या बोले हैं? कुछ कवक की वजह से होने वाले कुछ प्रमुख रोग। ये बताइए दांत रोग। दांत अपना किससे होता है? दांत कवक। कवक में किस कवक से? दांत ना। हाँ, दांत। ट्राइकोफाइटन कैसे तब? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सस्पेन की कैसे तब हुए? बार पकड़ लिया हो गया। दांत अपना किस होता है? ट्राइकोफाइटम एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन हो ट्राइकोफाइटम लेरुकोसम, ठीक है। लेरुकोसम। दांत अपना किस होता है? किस कवक से? ट्राइकोफाइटम लेरुकोसम नामक कवक से। तो दामा बताइए किस कवक से होता है जी? दामा। हाँ, बहुत स्पॉन्जिलिस फ्यूमिगेटर से। गामा जो अपना किस कवक से होता है? स्पॉन्जिलिस फ्यूमिगेटर से। बहुत सुनती बताइए एथलीट फुट किस वजह से होता है? एथलीट फुट है। अरे कवक में किस कवक से? टीनिया पेडिस। बहुत सुंदर। एथलीट फुट अपना किसका वजह होता है? टीनिया पेडिस होता है। और गंजापन किस होता है? टीनिया पेडिस होता है। और खाज किस होता है? एस्केरिस एस्केबिस। खाज में किस होता है? एस्केबिस। कोई समस्या नहीं। अब जानते हैं ये तो क्या बोले हैं कुछ अपना बोले कुछ जो मालूम होने वाले रोग के बारे में बोला, ठीक है। तो देखिए एथलीट फुट जब बोले यहाँ से कुछ आपको समझ को सुनिए। एथलीट फुट किस होता है? कवक से होता है। फुट एंड माउथ किस होता है? विषाणु से होता है। फुट एंड माउथ विषाणु से होता है। एंथ्रेक्स किस होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। जब यही करेगा क्या ब्लैक फुट किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक की वजह से। हाँ, ब्लैक फुट आर्सेनिक की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत तब देखिए क्या बोले हैं। और जानते कुछ कवक की वजह से जिनमें क्या बोले कुछ कवक की वजह से मैं क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया। क्या बोले जी कि कुछ कवक की वजह से मैं क्या होता है? पादप रोग होता है, ठीक है। क्या बोले हैं कि कुछ कवक की वजह से मैं क्या होता है? पादप रोग हो जाता है, ठीक ना। और देखिए पादप में जो अपना बोले सबसे अधिक अगर कोई हानि पहुंचाता है तो सबसे कवक ही पहुंचाता है, ठीक ना। पादप में क्या बोले सबसे हानि पहुंचाता है तो कौन पहुंचाता है? कवक भी पहुंचाता है। और कवक की वजह से कुछ अपना रोग है, आइए हम उसको देख लेंगे, ठीक है। क्या बोले कवक की वजह से क्या बोले कुछ रोग है पादप में, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो बताइए जस्ट क्या बोले? रस्ट रोग किसमें होता है? गेहूं में। गेहूं में ब्लैक ब्राउन येलो, ठीक है। ब्लैक ब्राउन येलो ये सभी रस्ट रोग है। किसमें होता है? गेहूं में। स्मार्ट रोग किसमें होता है जी? स्मार्ट ना धान गेहूं में होता है ढीला स्मार्ट, ठीक है। अच्छा, ढीला स्मार्ट। क्या बोला? स्मार्ट रोग किसमें होता है? गेहूं में होता है। स्मार्ट रोग किसमें होता है जी? गेहूं में। स्मार्ट रोग किसमें होता है? गेहूं में ही होता है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या कौन होने वाले जो प्रमुख रोग बोले हैं तो देखिए हमारा रस्ट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया। ये तीनों रस्ट होने वाले मेरा क्यों रस्ट हो गया? ये सभी किसमें होता है? गेहूं में होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जो क्या बोले हैं गेहूं ढीला ढीला स्पॉट भी किसमें होता है? गेहूं में होता है। गेहूं में एक और अपना कवक की वजह से कौन सा रोग होता है जी? टिक्का रोग ना, मूंगफली का टिक्का रोग है। गेहूं के करनाल बन। ये छाव का छाव किसमें होता है? गेहूं। छाव का छाव किसमें होता है? गेहूं में। और ये किसको किसके वजह से होता है? कवक से। और बात ध्यान रखिए सफेद रस्ट किसमें होता है? सरसों में। सफेद रस्ट किसमें? सरसों में। ये बताइए मूंगफली का टीका रोग किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अगला अंगमाली रोग, ठीक है। क्या है? पिछला अंगमाली, ठीक है। क्या है? ठीक है। बहुत क्या है? आगे के दो रोगा कवक से कौन सा? एक अंगमारी होता है, एक पिछला अंगमारी होता है। बहुत। उसके अलावा और कोई? आलू का एक होता है,
हाँ आलू के वो तो ठीक है ना, देखिए जो आप बात बोल रहे थे आलू का अलमारी बोले सैथिल सैथिल कभी की वजह से होता है आलू का? आलू का सैथिल रोग। वो हमारा लगता है शायद कोई और है, वो चेक करिए सैथिल और नहीं है। तो देखिए आलू में जो बात करते हैं तो अगला अलमारी तो पिछला अलमारी किसमें होता है? कवक। कवक नहीं होता है, सॉरी आलू में ही होता है। किसकी वजह से? कवक की वजह से। ये बताइए ब्राउन लीफ रोग किसमें होता है जी? ब्राउन लीफ ना ये धान में होता है का? बहुत सब ब्राउन लीफ अपना धान में होता है, किसकी वजह से? कवक की कमी की वजह से। गन्ना में रेड रॉट। बहुत सुंदर। और गन्ना में रेड रॉट होता है किसकी वजह से? कवक की वजह से। कवक की वजह से ही। और प्रागपुर में डेपाग रोग होता है किसकी वजह से? प्रागपुर में डैपिंग रोग कवक की वजह से। डेपाग रोग। हाँ, मूंगफली का टिक्का रोग भी कवक की वजह से। बहुत सुंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत देखिए टोटल आप लोग लगभग 13-14 रोग दिए हैं। आप पूछता है ना तो ज्यादातर कवक से होने वाले लोग यही किसी एक में से डाल देंगे। आइए अगर फिर से बोल रहे हैं बहुत हो जाइए तो क्या बोले हैं? पहला ये बोले हैं ब्लैक ब्राउन येलो, ब्लैक ब्राउन येलो। ठीक है, देखिए सभी के सभी किस्म होता है गेहूं। उसके अलावा ढीला स्पॉट रोग गेहूं में। ठीक है, फिर अपना क्या बोला है? ढीला स्पॉट बोल दिया ना, कौन? हाँ एक और बोल रहे हैं, एक और जस्ट आपको क्या बोले हैं? करनाल। करनाल मंड किस्म होता है गेहूं में। ये 6 किस्म होता है गेहूं में। 6 की छोटी में किस वजह से होता है? कवक की वजह से। अगला बात कर रहे हैं आलू आते हैं तो जब पहले सफेद रस्टो किस्म होता है? सफेद रस्टो में 7 टोटल हुआ। अगला क्या बोल रहे हैं? अगला अलमारी तथा पिछला अलमारी क्या बोल रहे हैं? आलू में। अगला अलमारी तथा पिछला अलमारी किसमें होता है जी? आलू में। बहुत किसमें? आलू में 9 हुआ। अब जस्ट यही क्या बोले हैं कि गन्ना का रेड रोड रोग ठीक ना, कवक की वजह से। जिसको क्या बोलते हैं लाल समान रोग, किसकी वजह से? कवक से 10 हुआ। अगला इस क्या बोले हैं मूंगफली का टीका रोग, किसकी वजह से? कवक की वजह से 11 हुआ। अगला सही क्या बोलते हैं कि व्यापार रोग, जितना का व्यापार प्राकृतिक समझ रहे हैं ना, जो बीज अंकुरित होता है। जब बीज अंकुरित होता है उसको तो क्या बोले हैं कि प्राकृतिक में व्यापार रोग किसकी वजह से? डंपिंग रोग में भैया। व्यापार रोग चलिए ठीक है, डेपाग याद कर लीजिए। तो क्या बोले ठीक है, नागपुर में डैपिंग रोग है किस वजह से? कवक की वजह से। और कहीं कमी की वजह से। और कोई समस्या नहीं। तो कवक हम सब पढ़ लिए। अब हम जानते हैं क्या पढ़ लिया जाए। आइए हम पढ़ लेते हैं कैसे लाइकेन पढ़ लीजिए। कितना क्या बोले हैं? लाइकेन पढ़ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आइए तो फिर लाइकेन में क्या पढ़ लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना रोहित? बहुत बताइए लाइकेन किसके किसके बीच की पढ़ी है रोहित? सवाल हम कॉल के बीच की पढ़ी थी। बताइए लाइकेन का जन्म क्या कहते हैं? लाइकेन का जन्म क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेन का जन्म क्या होता है? लाइकेनोलॉजी। ये बताइए लाइकेन की खोज किसने किया था? लाइकेन के खोज थियोफ्रेटस। मार के देखते ना लाइकेन शब्द देले रहा ना। लाइकेन शब्द दिए थियोफ्रेटस। लाइकेन का खोज तुलासन ने किया था। क्या है? तुलासन। लाइकेन का खोज किसने किया था? तुलासन ने किया था। बहुत बढ़िया। हां कौन का? बात ये तो वही ना है जी। वीगर रासमुसेन। वीगर रासमुसेन। वीगर। अच्छा वीगर ठीक हो, अब जीवाणु को बोल रहा ठीक है। वीगर रासमुसेन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कवक के खोजे हो वीगर रासमुसेन। वीगर रास हुसैन। मुसेन। हाँ वीगर रासमुसेन कौन से प्रश्न का? तो लाइकेन का खोज कौन किया? क्लास में। तो लाइकेन सबके अंदर कौन किया है? थियोफ्रेटस। अब देखिए जो लाइकेन जो होता है वो लाइकेन सेवान तथा कौन के बीच की कड़ी होता है और इन दोनों के बीच की कड़ी दोनों क्या होते हैं? हेलोट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या होता है? हेलोट्रिज्म बोलते हैं। कवक जो अपना क्या होता है जानते हैं? वायु प्रदूषण का में बहुत ही अच्छा सूचक है। क्या बोल रहे हैं? कवक जो अपना क्या होता है? वायु प्रदूषण का बहुत ही अच्छा सूचक होता है। जहाँ पर भी ठीक है क्या बोल रहे हैं? जहाँ पर भी कहीं प्रदूषण ज्यादा होगा ये क्या होगा? इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। सफेद ना होगा। ठीक है, प्रदूषण रहित लाइकेन का रंग नीला होता है। प्रदूषण रहित लाइकेन का रंग नीला होता है।
अगर लाइकेन बात किया जाए, क्वेश्चन ये भी देता है कि प्राकृतिक रूप से लाइकेन कैसा होता है? नीला। तो नीला होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से लाइकेन कैसा होता है? नीला होता है। और जब वो जहाँ पूरे प्रदूषण जब फैल जाए तो वहाँ पर लाइकेन का रंग कैसा होता है? सफेद हो जाएगा। और देखिए जो लाइकेन है ये आता है मृदा प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या बोला है? ये जो लाइकेन क्या है? मृदा प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। अब देखिए बात करते हैं एक चीज है कि नीला रंग। ये बताइए कुछ प्रमुख क्या जानते हैं? क्या बोलिए कहो तो क्या बोल रहे थे? कुछ अपना प्रमुख अब लाइकेन की तो देखिए क्या बोला है? कुछ प्रमुख लाइकेन का प्रयोग। तो देखिए जब कुछ लाइकेन का प्रयोग अपना देखते हैं तो बताइए नीला रंग किस लाइकेन से प्राप्त किया जाए? आर्चिना वो लॉय से ना हुआ आर्चिना और लोकनेरा हाँ नीला रंग से प्राप्त किया जाए आर्चिना और लोकनेरा से। ये बताइए इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लीर LIR लोबेरिया एरेबिना आर्ट रेमेनिल। बहुत सुंदर। तीन का किसका? एक फर्मेलिया का विचार का बहुत सुंदर। इत्र बनाने में जानते सुनिए किसका? लाइबेरिया का, इरिवेनिया का, रेमेनिला का। लाइबेरिया का, इरिवेनिया का, रेमेनिला का तथा फर्मेलिया का, ठीक है। प्लस में फर्मेलिया का जाता है मिरी का दावा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्सिनिया लाइकेन का प्रयोग डीपीटी का दवा। बहुत क्या बोले हैं? अब प्लस में क्या बोले हैं? फर्मेलिया का ही प्रयोग होता कहाँ किया जाता है? तो बोले साउथ इंडिया में सांभर के रूप में, ठीक है। साउथ इंडिया में सांभर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? ऑप्सिनिया लाइकेन जो है ना उससे डीपीटी का दवा तैयार। अरे तो बिल्कुल ऑप्सिनिया का उसी के लिए बनाया था जी। ऑप्सिनिया का बहुत बढ़िया। और क्या बोले हैं? बहुत बेहतरीन। तो यहाँ तो हम क्या बोले? इत्र बनाने में अपना बोलिए और जानते हैं जो अपना अबिसिनिया लाइकेन होता है इसे अबिसिनिक अम्ल बनाया है, ठीक है। क्या बोले हैं? जो अबिसिनिया लाइकेन है उसे क्या चीज अबिसिनिक अम्ल बनाया गया है और इस अबिसिनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया गया है? डीपीटी का टीका बनाने, ठीक है। जो क्या बोले हैं? अबिसिनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डीपीटी का दवा बनाने। और देखिए एक अपना इंडो कार्बन नाम का लाइकेन है जिसका क्या बोले जापान में सब्जी के रूप में किया है, ठीक है। क्या बोला है? एक अपना इंडो कार्बन नाम का लाइकेन है जिसका प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में किया जाता है, ठीक है। एक अपना लाइकेन इसका नाम है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड लाइकेन का प्रयोग कहाँ? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड में केक के रूप में। जो भी अपना यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर क्या चीज? केक बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं। और देखिए फर्मेलिया का जो चूड़ा है ना जी, इसका काम है मिर्गी भी बोले तो उसमें सांभर बनाने। साउथ इंडिया में सांभर में, ठीक है। मिर्गी बनाने तो उसमें क्या चीज? सांभर बनाने में। एक रेंडियर मॉस है, रेंडियर एक है रेंडियर। अरे आएगा यार, ये तो भूले रहे। क्या बोला? मिर्गी के दावा बनाने। बिल्कुल मिर्गी का दावा बनाने। और देखिए क्या बोले हैं? और एक जानते हैं रेंडियर लाइकेन है। तो बात ये है कि भैया रेंडियर लाइकेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेंडियर लाइकेन का प्रयोग जाता है आर्कटिक क्षेत्र में भोजन के रूप में लोग करते हैं, ठीक है। रेंडियर लाइकेन का प्रयोग क्या करता है? आर्कटिक क्षेत्र में भोजन के रूप में प्रयोग करता है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं? हाँ रोसेला लाइकेन से ये थी लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में रोसेला लाइकेन प्रयोग होता है। हाँ लिटमस पत्र इसी से प्राप्त होता है। बहुत एक और अपना कह लीजिए लिटमस जो प्राप्त करना किसे? रोसेला लाइकेन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोसेला तो सवाल है जी, हम लाइकेन में पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स एक बात बोल रहे हैं, एक का जो क्वेश्चन इसमें यहाँ तक वगैरह शायद हो सकता है छूट जाए। छूटने का देखिए मुख्य वजह ये हो सकता है कि देखिए बुक हम नहीं लिखे, ठीक है। जिस दिन बुक उठा लेंगे तो उस दिन तो अपना पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जब बुक उठा लेंगे तो फिर से मतलब क्या आ जाएगा, फिर पढ़ाने का मतलब क्या आ जाएगा। चलिए तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइकेन हम लोग को क्या चाहिए करोगे ना। अब बात क्या करते हैं? जीवाणु, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जीवाणु। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणु, ठीक है। जब जीवाणु तो जीवाणु पर क्या कर रहे हैं? रवि जी आपसे आज कोई क्वेश्चन हम नहीं किए महाराज। आइए तो वापस ही बताइए जीवाणु के बारे में 2-4 क्वेश्चन बताइए महाराज। जीवाणु को बचपन किए हैं कौन? इवानोव्स्की। हाँ हो जीवाणु को बचपन किया लिवेनॉव। इसका नामकरण कौन किया है? ए से न हुआ हुए एलेनबर्ग। और वायरस का तो खोज कौन किया है? वो वायरस का तो खोज किया है।
देखिए जीवाणु को कौन किया है? लिवेनॉफ ने किया है। जीवाणु का नाम किसने किया है? एरेनबर्ग। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए बताइए जन्म रोग सिद्धांत। ठीक है, जन्म रोग सिद्धांत की खोज कौन किया है? रॉबर्ट कोच। कार्बा एंथ्रोपोलॉजी का कौन दिया है? रॉबर्ट कोच। बहुत सुंदर। ठीक बताइए टीकाकरण खोज कौन किया है? टीकाकरण में लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर। हाँ सॉरी, एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका खोज कौन किया है? ये है लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर। ठीक है, और पाश्चराइजेशन का खोज कौन किया है? लुईस पास्चर। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए आते हम लोग जानते हैं क्या है, जब जीवाणु की बात कर रहे हैं तो जीवाणु कहते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रवीण ना बहुत से जीवाणु मुख्य रूप से क्या बोले हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन है भैया? छाड़ाकार। बहुत एक अपना का छाड़ाकार अथवा बेसलाकार। ठीक है, छाड़ाकार को हम लोग क्या कहते हैं? बेसलाकार कहते हैं। एक हमारा क्या है? कोकस अथवा गोलाकार है। एक हमारा क्या है? कौमाकार है। और एक मेरा क्या है? स्प्रिंग आकार अथवा अस्कुल आकार। और देखिए क्या है, क्वेश्चन ये आता है मतलब कौन सा जीवाणु है जो अपना क्या बोलिए कि छाड़ाकार अथवा बेसलाकार है? छाड़ाकार बेसलाकार तो हाई है। कौन है? बेसिसिस कोलेरा कैसे तो कलरा वाला हुए जीवाणु है। और ना बताइए अरे कालरा का जीवाणु है वो। कालरा का बेसिक माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम नहीं। टीबी किसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस वाला नहीं है। कालाटोसिस होता है। कालाटोसिस होता है। टीबी को कालरा बोलेंगे। ओ कालाटोपेजी तब का हाँ टीबी जीवाणु से होगा। कालाटोपेजी कुछ पर होता है जी? अरे ना 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 कलरा हैजा को रिबियो कोलेरी है। बहुत सुंदर। रिबियो कोलेरी। बहुत कौन है? रिबियो कोलेरी है जी। कालरा जो है हैजा को रहता है और हैजा का जो है रिबियो कोलेरी से। तो देखिए यानी कि क्या बोलेंगे कि छाड़ाकार तो बेसलाकार का आकार कौन होता है? रिबियो कोलेरी। बस इतना रिबियो कोलेरी। ये जीवाणु जो होते हैं सबसे बड़े जीवाणु हैं। अगला स्टूडेंट पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए सबसे छोटे जीवाणु का नाम क्या है? गोलाकार। सबसे छोटे जीवाणु का नाम गोलाकार तो फोकस होते हैं। अब देखिए क्या बोले कौमाकार। तो कौमाकार के जीवाणु कौन है? कॉमे टाइप का होगा। हाँ जी, तो उसका नाम बताना भाई। उसका नाम इसमें एक ही दिया था भैया। अब गलत पढ़ा दिए प्रसाद। अरे कॉमा आकार में रिबियो कोलेरी है, वही हम बोलते हैं एक ही दिया है। सुने, जो कौमा आकार का होता है अपना कौन है? विब्रियो कर रहा है। ठीक है, जो कौमा आकार का कौन होता है अपना विब्रियो कर रहा है। और जो एंथ्रेक्स जीवाणु है, ठीक है, जो अपना एंथ्रेक्स जीवाणु है वो आपका किसका आकार का है? वो आपका छाड़ाकार का है। ठीक है, और जो अपना क्या बने है? छाड़ाकार जीवाणु जो बने हैं, छाड़ाकार जो स्प्रिंग आकार का बने हैं, ये बंदा जाते हैं स्प्रिंग आकार का अथवा अस्कुल आकार का होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स हाँ छाड़ाकार है ना एंथ्रेक्स। हाँ बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। और आप लोगों को एक चीज बात बताते हैं, एसटीएच और एसटीएच पढ़ते हैं? सॉरी एसटीएच नहीं, एसटी। ठीक है, एसटीएच का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। बस एलटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें दूध को क्या बोले? 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्या बोले? चलिए ठीक है, बात सही है, हमारा बात सही है। बहुत क्या बोले हैं? 62.5 जो होता है। ठीक है, क्या बोले हैं? इसमें दूध को क्या बोले हैं कि 62.5 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए बॉयल किया है। ठीक है, अब बताइए एचटी का फुल फॉर्म बताइए। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, एचटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो बताइए ना कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 71.7 डिग्री सेल्सियस पर। कितना देर के लिए? 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम ये बोल रहे हैं क्या आइए आप लोगों को क्या चीज बोले? हाँ आइए आप लोगों को क्या बोले हैं कि देखिए कुछ जीवाणुओं के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा दे रहे हैं? कुछ जीवाणुओं के बारे में पढ़ा दे रहे हैं कि जो अपना क्या बोले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी से करते हैं, कुछ पौधा से करते हैं तथा कुछ वायुमंडल से, कुछ वायुमंडल से करते हैं। तो ये बताइए, बहुत सुंदर आपका स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए कि वहाँ वायुमंडल से स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं? नॉन स्टॉक और अभिनीना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। वायुमंडल से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तात्पर्य होता है कि जब अपना कोई जीवाणु के द्वारा
या फिर वहाँ पे जब किसी जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बताइए वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? नॉन स्टॉक नॉन स्टॉक करता है। अब यही मेरा ये कह दे, मिट्टी से कौन करता है? मिट्टी से एजोबैक्टर है और एजोबैक्टर सुन लीजिए, एजोबैक्टर है, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम, क्लोस्ट्रिडियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम तथा क्लोस्ट्रिडियम, ये तीनों के तीनों क्या जीवाणु है। और ये जीवाणु क्या बोला है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे करता है? मिट्टी से करता है। अब देखिए बात करते हैं कुछ अपना दलहनी जीव भी होते हैं ना, सॉरी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना कचौड़ी है दलहन की तरह जड़ों में पाए जाते हैं और उससे अपना क्या बोला नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो वैसे जीवाणु को तो चलना पता नहीं है। राइजोबियम है, एगो डिप्लोराइजोबियम बस राइजोबियम है और अपना कौन है? अपना एक और डिप्लोराइजोबियम के कैसे था? डिप्लोराइजियम ना है, देखो उसका नाम ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम ब्रेडोराइजियम। बहुत ये लोग क्या करते हैं अपना इससे करते हैं। और क्या पढ़ना है जी? अभी ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है ना? चला ब्रायोफाइटा में अटेरिडोफाइटा आइए ब्रायोफाइटा देखिए पहले ब्रायोफाइटा में क्या कुछ करना है। देखिए ब्रायोफाइटा जो अपना क्या बोले हैं, ये अपना क्रिप्टोलिमस का अपना दूसरा पार्ट है। ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये अपना क्या बोलिए उभयचर होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं अपना क्या बोले हैं उभयचर होते हैं। ये अपना क्या बोलिए करते हैं, ये अपने मिट्टी का वर्धन को रोकते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं ये अपना बोलिए मिट्टी का वर्धन को रोकते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ये क्या बोले हैं मिट्टी का वर्धन को रोकते हैं। तो बात किया जाए प्रमुख ब्रायोफाइटा कौन है? प्रमुख ब्रायोफाइटा का एग्जांपल बताइए प्रसाद। प्रमुख ब्रायोफाइटा या क्या? अरे लीवर वाट हो जाएगा। हाँ लीवर वाट हो जाएगा। और कौन कौन हो जाएगा? दो तीन और है। लीवर वाट हो जाएगा, मांस हो जाएगा ना। लीवर वाट बोले, मांस बोले हैं। और देखिए दो तीन और है। स्फेग्नम नामक मॉस का तो एक ही हो गया स्फेग्नम मॉस। लीवर वाट बोले हैं, स्फेग्नम मॉस बोल दिए। आज देखिए दो अभी और है जो हमारा नहीं याद पा रहा है। ठीक है, एक भूखा ना जी। हाँ सुनिए, और आया क्या बोले हैं ब्रायोफाइटा। हाँ ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं ना। तो देखिए जब ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा अपना क्या बोले हैं कि मेनली अपना कुछ अपना समूह आते हैं, कुछ पौधे आते हैं। कौन कौन आता है? रिसिया आता है, मार्किसिया आता है, फुलेरिया आता है, लीवर वर्ट आता है। ठीक है, रिसिया, मार्किसिया, फुलेरिया, लीवर वर्ट। ठीक है, फिर अपना क्या बोले जब इसी में जब सबका क्या बोले हैं कि स्फेग्नम। तो देखिए 1 लाख का क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए स्फेग्नम नामक मॉस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्फेग्नम नामक मॉस का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी? अरे मालिक 18 गुना अपना से अधिक पानी सोखेला। इसका प्रयोग ईंधन के भी रूप में प्लस में एम्पिसिलिन के निर्माण में भी किया जाता है। बहुत सुंदर। देखिए क्या बोले हैं हम, किसके बारे में बोले हैं? स्फेग्नम। स्फेग्नम नामक जो मॉस है इसका प्रयोग जाते हैं माली अपना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करता है। क्या है इसका प्रयोग माली एक जगह से दूसरी जगह पौधों को ले जाने में करता है। क्यों करता है? ये जो स्फेग्नम मॉस होते जाते हैं अपने इसका जितना भार है उससे 18 गुना ज्यादा घंटा पानी सोख लेता है। और जब पानी जब ये सोख लिया और उसी में जब पौधा को रख देंगे तो पौधा सुखाएगा नहीं सुखाएगा। तो इसीलिए माली क्या करता है स्फेग्नम नामक मॉस का प्रयोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में करता है। यहाँ तक किसी को समस्या कोई दिक्कत? ब्रायोफाइटा में क्या बोल रहा हूँ नहीं, बोल दे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए ब्रायोफाइटा अपना पढ़ लिए। अब बात जस्ट किसकी कर लिया जाए? टेरिडोफाइटा। तो देखिए जब टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं तो ये बताइए ब्रायोफाइटा में समझने तो होता है कि नहीं जी? ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में होता है। ये बताइए टेरिडोफाइटा में सामान्य तक होता है, इसमें फल फूल बीज भी होते हैं। ठीक है, क्या बोला इसमें फल फूल बीज होते हैं। और लेकिन इसके क्लोरोफिल में क्या जाइलम में बेसेल्स ना बस इसके जाइलम में क्या होता है? बेसेल्स नहीं होता है। फ्लोएम में स्वापोसाय नहीं। ठीक है, क्या बोले हैं जो टेरिडोफाइटा है इसके क्या बोले हैं जाइलम में बेसेल्स नहीं होता है तथा फ्लोएम में क्या बोले हैं स्वापोसाय नहीं होता। कोई दिक्कत
देखिए जो टेरिडोफाइटा जो बोले हैं, टेरिडोफाइटा में अपना क्या बोले, अपना क्या बोले, मेलनियस लगते हैं ऐसे क्षेत्र में, छायादार क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर हो सकता है अपना कुछ दलदली क्षेत्र में, ठीक है, क्या बोले, छायादार क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर दलदली क्षेत्र में इस प्रकार के जो अपना पौधे उगते हैं, इस प्रकार इसमें जितने पौधे ऐसे क्षेत्र में अपना उगते हैं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट ऑफ अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ना एकरा में जनन बीजाणु के द्वारा होगा, इसमें जनन परागण के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा दिया है। तो वही ना होगा पौधे के लिए परागण। तो परागण तो पौधा तो या तो परागण ना होगा। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। चलिए ठीक है, इनमें जनन जो किस द्वारा होता है, परागण के द्वारा, ठीक है, इनमें जनन किस द्वारा होता है, परागण के द्वारा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जहाँ तक विश्व के कुछ अपना प्रमुख क्या चीज, विश्व के कुछ अपना प्रमुख जो अपना टेरिडोफाइटा में जो अपना पेड़ पौधे आते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दुनिया का अपना क्या बोले है सबसे ऊंचा, ठीक है, क्या बोले हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, क्या बोले हैं, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया ट्रिपिलिया ग्रुप का इसी में आता है जी, यानी कि इसमें किसमें, टेरिडोफाइटा में, यानी कि इसमें किसमें, टेरिडोफाइटा में। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। और देखिए दुनिया का जो अपना चीज सबसे छोटा बीज पौधा का नाम बताइए, आर्किड्स ना बीज में है, पौधा बताइए, दुनिया का सबसे छोटा पौधा, दुनिया का क्या बोले सबसे छोटा अनावृत पौधे का नाम बताइए, जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। और देखिए तो जो जेमिया पिग्मिया वो भी अपने क्या है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। और इसका जो बात करते हैं ये कौन है, चीड़ देवदार स्प्रूस, ठीक है, क्या चीड़ देवदार स्प्रूस, और ये सभी के सभी अपना किसमें है जी, टेरिडोफाइटा में। सिंकोना अपना किसे सिंकोना के छाल से मलेरिया का जवाब कब किया था, सिंकोना पैसे में पाया जाता है, ठीक है। और सिंकोना से बहुत सुंदर अति मतलब ये साबुदाना में किससे प्राप्त किया जाता है, सिंकोना से ही ना। इसीलिए कैसी साबुदाना को हम लोग क्या बोलते हैं, सागोपामी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं मलेरिया का दवा किससे प्राप्त किया जाता है, सिंकोना के छाल से। इसके अलावा पहले साबुदाना किससे, साबुदाना को सबने किससे, साइकस से, साबुदाना साइकस से गुड भी है। एक हाँ वो बोल देना ब्रायोफाइटा में कौन कौन पौधा बताइए। अरे भाई बोल कर ले, ठीक है, हाँ वही ना, नहीं वीडियो आपको कोई मारेगा तो कम वेट कर बोल रहे कौन सा क्या बोले हैं, हाँ साबुदाना किससे प्राप्त किया था, साइकस के मंड से, साइकस के मंड से साबुदाना किससे प्राप्त किया था, साइकस के मंड से। यानी कि साइकस पौधा किस ग्रुप में आता है, टेरिडोफाइटा में। फिर अपना क्या बोला है, सिंकोना के मलेरिया के दवा सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, वो भी किस ग्रुप में आता है, इसी में आता है, ठीक है। बहुत मस्ती बताइए। तारपीन का दवा किससे प्राप्त किया था, चीड़ से ये चीड़ जब तक किस ग्रुप में आता है, इसी से। सिट्रस का तेल किससे प्राप्त किया था, देवदार से। और सिडकास्ट का तेल किससे प्राप्त किया था, सिडकास्ट का तेल ना जुनिपेरस, ठीक है। ये सभी के सभी जो तीनों तेल बोले क्या है, सभी के सभी वाष्पीय तेल है। और ये सभी के सभी भैया किस प्रकार के पौधे से, टेरिडोफाइट के पौधे से। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक इसी में आता है टैनिन, ठीक है। टैनिन किसे कहते हैं, टैनिन किसे कहते हैं, तो टैनिन क्या किसे कहते हैं जी, टैनिन लकड़िए वाला से ना प्राप्त होता है, रेजिना टैनिन भैया, हाँ बहुत सुंदर लाजवाब, जो चमड़ा कमाने में बहुत एक टैनिन हमारा वो होता है जो अपना चमड़ा कराने में कमाने में, यानी जो चमड़ा पर जो अपना बाल होता है ना, उस पर हटाने के लिए जिन जीवाणुओं को प्रयोग किया जाता है उसको टैनिन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम एक टैनिन में जो पेड़ से अपना इसको बोल दिए, इस टैनिन से क्या प्राप्त किया जाता है, स्याही, ठीक है। इसी टैनिन से कैसी स्याही प्राप्त किया जाता है, और इसी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चमड़ा कमाने में भी करते हैं, कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट आपको बहुत बढ़िया, और देखिए जस्ट आपको अगला जस्ट क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं, और देखिए जस्ट आप हाँ क्या बोल रहे थे, देखिए जस्ट हम आपका अगला जस्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि टैनिन तो बोल दिया ना,
एक क्वेश्चन रेजिन, रेजिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेजिन का प्रयोग वार्निश पॉलिश में रेजिन जब तक ऐसे उधारी पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसका प्रयोग पेंट पॉलिश तथा वार्निश में किया जाता है। ठीक है, करना है वार्निश में, वार्निश समझ रहा है ना? पॉलिश, हाँ, पेंट पॉलिश तथा वार्निश में, ठीक है। अब वार्निश मैंने चमकाना, वही जो लकड़ी है ये क्या वार्निश, इसमें वार्निश दे दिया गया है। बहुत अब देखिए जस्ट अगला चीज है जीव का एग्जांपल कौन से पढ़े लगभग? साइकस है, साइकस है, मेटासुकिया है, जिंगो बाइलेवा है, ठीक है। मेटासुकोया जिंगो बाइलेवा। हाँ, तो देखिए क्या बोले हैं, जिंगो बाइलेवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, जिंगो बाइलेवा क्या बोलते हैं? मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। तो आज के लिए जानते हैं बस ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा क्रिप्टोगेमस ग्रुप को आप यहीं पर रखिए। क्रिप्टोगेमस ग्रुप हम लोग थैलोफाइटा देख लिए, ब्रायोफाइटा देख लिए और क्रिप्टोफाइटा देख लिए। तो दिक्कत यहाँ तक हुआ है हम लोग को? नहीं। तो चलिए बहुत बेहतरीन, आज की क्लास क्या करते हैं, इसको यहीं पर पोस्टपोन किया जाए। बाकी कल भी आप लोग सुने होमवर्क किनोरोगेमस है ना जी, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है बाबा। किनोरोगेमस पादप पुस्तक की अलग चैप्टर है। कल हम लोग एक चीज आप गलत बोल दिए, एक चीज तो गलत बोल दिए, बहुत मेरा मूड खराब हो गया। बंद है ना? नहीं, बंद करो ना यार। हम थोड़ा एक चीज गलत पढ़ा दिए हैं। हमें टेरिडोफाइटा तो जो आपको पढ़ा है सही बात है, लेकिन जो भी अपना पेड़ पौधे बोले हैं, जैसे में कि अपना बोलिए साइकस मंड अपना किससे प्राप्त किया जाता है, फिर अपना क्या बोले मस्की तेल, जैसे कि तारपीन का तेल, सिड्रस का तेल, फिर अपना क्या बोले जीवाश्म इत्यादि ये सब, या फिर ये बोले हैं कि दुनिया का सबसे अपना ऊंचा पौधा बोला है ग्रेट वुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये सभी चीज़ें जो है में जिम्नोस्पर्म है, उसके लिए हमें क्या तहे दिल से खेद है, और उसके लिए हो सके तो मतलब उस बात को आप क्या कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। अब आइए देखिए कल का ये आपको होमवर्क देते हैं, कल का ये होमवर्क दे दिया है ना। तो देखिए कल का तो क्या पढ़ लीजिएगा जी, टोटल फिनोरो के बस पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? क्या बोले हैं, टोटल फिनोरो के बस पढ़ लीजिएगा। आप प्लस में अपना क्या पढ़ लीजिएगा कि कुछ फल एवं उसके खाने के भाग तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी पादप पुस्तक से पहले तक, पादप पुस्तक से पहले तक, ठीक है, पादप पुस्तक से पहले तक। तो चलिए तब तक के लिए क्या बोलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपका इतना प्यार बरसाने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।